हेलो नमस्ते अस्सलाम केम छो के मना चो का सकाल सत श्री अकाल केरो हाल है एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज जो हम सीखने वाले हैं जैसे आप ईएमआई पे कोई भी सामान उठाते हैं या फिर किसी से आप लोन लेते हैं ईएमआई पे, ठीक है। या फिर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई सामान उठाते हैं आप ईएमआई पे, तो वो ईएमआई कैसे निकाला जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हर महीने कितने पैसे जाने हैं, कितने बचे हैं, कितने परसेंटेज पे कितने ईएमआई होंगे। तो आज हम वो सीखेंगे। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट है। पहले मैं फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर। ये हमने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितने महीने का लोन है। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो 6 महीने का होता है, तो 6 महीने के हिसाब से हम लेंगे। ये मैंने आपको बताया था, Alt+H+FIS से आप आराम से जितने चाहिए आपको सीरियल नंबर उतने लिख सकते हैं। तो हमें 6 महीने का करना है तो 6 महीने की लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डेट, हमने कब इशू किया था, ठीक है। नहीं, डेट में आ जाता है कि जैसे हम हर महीने का जो लोन भरते हैं वो लिखेंगे। फिर आएगा नेम, किसके नाम से। फिर आएगा अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर के बाद आएगा लोन, ठीक है, लोन। फिर आएगा इसके बाद इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट के बाद आएगा लोन प्लस इंटरेस्ट। अब ये प्लस क्यों लगा रहे हैं ये आपको अभी समझ में आएगा कि हमने बीच में प्लस क्यों लगाया। लोन प्लस इंटरेस्ट। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे ईएमआई, ईएमआई के बाद है बैलेंस, BALANC, हो गया। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना है, जैसे 1/1/20, मतलब 1 तारीख। देख लीजिए 1 जनवरी आ रहा है, 1 2, इसका मतलब ये हो जाता है 2। तो इसका मतलब ये 1 तारीख, ठीक है। एक तारीख थी, 10 तारीख लिखते हैं, ठीक है। हर 10 तारीख को जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 तारीख, 10 जनवरी, ठीक है, 2024। फिर 10 फरवरी 2024, फिर 10 मार्च, फिर 10 अप्रैल। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हर महीने के 10 तारीख को ईएमआई भरी जाएगी। फिर इसके बाद 5 हो गया, मतलब मई, एंड लास्ट जून, ठीक है। तो ये 6 महीने का हो गया। फिर नेम, ये आप पे डिपेंड है आप कितने महीने का लेना चाहते हो। मैं 6 महीने के हिसाब से ले रहा हूँ। अब जिसने लोन लिया है, जैसे ईएमआई पे किसी ने उठाया, लोकेश नाम का बंदे ने, मान लो कुछ भी उठाया, इसका अकाउंट नंबर कुछ भी डाल दो, ठीक है। ये अकाउंट नंबर इसका हो गया, ठीक है। ये अकाउंट नंबर हो गया, ओके। अब लोन कितने का लिया है, मान लो 15,000 का
लोन लिया है, 15,000 का कोई सामान लिया है। एक यहाँ पे हम रो दे देते हैं LIR, तो एक रो बढ़ जाएगा। हाँ, तो लोन हो गया 15,000 का। ये कितनी परसेंट के हिसाब से, मान लो 6% पे उठाएगा, ठीक है, 6% पे इंटरेस्ट 6%। और EMI कितने महीने की जा रही है, 6 महीने की EMI जा रही है, 6 मंथ की EMI जा रही है, ठीक है। अब इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, 15,000 हो गया। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इज इक्वल टू, ठीक है, फिर जितना लोन है लोन, और इनटू में कर देंगे जितना परसेंट इंटरेस्ट है, जैसे 6% है, और एंटर मारेंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपये इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। 15,000 रुपये मतलब 15,000 का कोई सामान है जिसमें 900 रुपये इंटरेस्ट लगेगा हर महीने, ठीक है। और ये इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इज इक्वल टू का साइन, ये लोन, ठीक है, लोन को सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टार मतलब इनटू का साइन, फिर ये जितने परसेंट हमने इंटरेस्ट लिया है, जैसे 6% लिया है तो 6% को सिलेक्ट कर देंगे एंड एंटर, ठीक है। तो लोन इंटू इंटरेस्ट हो गया, तो ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट कितने परसेंट, 6% है। अब ये लोन प्लस इंटरेस्ट, अब टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो लोन और प्लस मतलब इंटरेस्ट लगा के कितना देना पड़ेगा, तो 900 रुपये है इंटरेस्ट, तो एंटर करेंगे तो 15,900 का इंटरेस्ट बनेगा टोटल, ठीक है। अब EMI निकालना है। तो EMI निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना लोन प्लस इंटरेस्ट आया है, लोन प्लस इंटरेस्ट जितना आया है वो, और डिवाइड करेंगे किससे, ये 6 से, 6 महीने का है ना इसलिए, और एंटर। सॉरी हमने यहाँ पे क्या किया, मंथ डाल दिया ना, मंथ डाल देते हैं तभी नहीं आ रहा। इससे समझ जाना ये 6 है, ठीक है, 6 का मतलब 6 महीने। तो इज इक्वल टू जितना लोन इंटरेस्ट आया है, मतलब इंटरेस्ट लगा के जो लोन आया है, ठीक है, वो, और डिवाइड करेंगे 6 से और एंटर करेंगे तो 2650 रुपये जाएगा। क्या जाएगा ये, हर महीने 2650 देने होंगे। 15,900 का टोटल लोन बना है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ 15,900, और इंटरेस्ट जो जाएगा हर महीने का 900 रुपये जाएगा। और जितने का लोन लिया हमने 15,000 का, इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो जाएगा हर महीने 900 रुपये मिला के जाएगा, ठीक है। जिसमें से लोन हमारा 15,000 का था, तो जिसमें से 900 रुपये इंटरेस्ट लगा के 15,900 का बन गया लोन इंटरेस्ट लगा के। और जो हर महीने जाएगा वो 2650 जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए मतलब बकायदा, इसको कहते हैं बकाया बैलेंस, ठीक है, कितना बचा है। तो इसके लिए इज इक्वल टू का साइन डाल के, फिर जितना लोन इंटरेस्ट है, ठीक है, जितना लोन इंटरेस्ट है वो, और माइनस कर देंगे किससे, 2650 से, क्या करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इतना बकाया राशि है। इसी तरह से ये सारा सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ जाना है 15,000, फिर ये आपको पता ही है 15,000 लिखना भी नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सारा काम चलता जाएगा, ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो लोन है वो 15,000 का है। तो बस इसको मैं देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, लोन है 15,000 का, कितने इंटरेस्ट पे हमने लोन लिया है, 6% के हिसाब से लोन लिया है, ठीक है। जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6% लगेगा, तो 6% के हिसाब से कितना लगेगा, 15,000 अगर लोन लिया है हमने और 6% के इंटरेस्ट पे लोन लिया है
तो 900 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल जो होगा वो 15,900 होगा, मतलब इंटरेस्ट लगा के जो अमाउंट होगा वो 900 होगा। और हर महीने का जो EMI जाएगा वो 2650 जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने 2650 पहले महीने में दे दिया तो 13,250 बचा है, ठीक है। हमने 13,250 अगर दे दिया, 13,250 बचा है, ठीक है। इसमें भी सेम 2650 जाएगा हर महीने, कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू 1350 माइनस 2650, देखो 13,250 है, ठीक है। फिर उसमें से माइनस के 2650 तो बचा 10,600, ठीक है। ये बकाया है 10,600। फिर हमने 10,600 बढ़ा, ठीक है, 600 बढ़ा, और हर महीने पता ही है 2650 जाना ही है, ठीक है। तो अब कितना बचेगा, 10,600 में से माइनस किया 2650। तो हमने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का लोन अभी कंप्लीट किया है, 1 2 3, ठीक है। अब बकाया है 7,950। वही हम तब तक करेंगे जब तक ज़ीरो ना हो जाए। 7,950 बकाया है, तो ये यहाँ लिख देंगे 7,950। फिर 2650 जाएगा हर महीने, फिर माइनस करेंगे, इजिकल टू 7,950 माइनस 2650, एंटर। अब बचा 5,300। ये 5,300 हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। और 2650 हर महीने जाना है, इसको लिखेंगे। अब इज इक्वल टू 5,300 माइनस 2650, एंटर। 2650, अब ये 2650 हम यहाँ उतार देंगे, फिर 2650 लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिक अब क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब 0 आ गया तो इसका मतलब हो गया 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ये 6 महीने का हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या, EMI हमने दे दिया। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ क्या करना है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू लोन और प्लस इतने परसेंट इंटरेस्ट लगा है, 6% लगा, 6% के हिसाब से कितना है, 900 है, ठीक है। इन दोनों को कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट लगा के 15,000 का तो हमने लोन लिया ही था, उसमें कितने परसेंट इंटरेस्ट जा रहा है, 6% जा रहा है। 6% के हिसाब से कितने रुपए होंगे, 900 रुपये होंगे। तो 900 रुपये में और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। 15,000 लिया था तो 900 रुपये और हमें देना पड़ेगा, इसलिए 15,900 टोटल पैसे देंगे इंटरेस्ट लगा के। 15,000 का लोन और 900 रुपये इंटरेस्ट, टोटल पैसे हम दे रहे हैं 15,900, ठीक है। और कितने महीने के लिए थे, 6 महीने के लिए थे। तो इज इक्वल टू, ठीक है, अब EMI निकालेंगे कि हर महीने कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो जितना हमारा इंटरेस्ट लगा के लोन है वो, और डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, क्योंकि 6 महीने का इसलिए वो एंटर करेंगे 2650, मतलब हर महीने जाएगा 2650, ठीक है। अब हम पेमेंट करेंगे, तो 15,900 में से हमने माइनस कर दिया, ये हमने पहले महीने का दे दिया, ठीक है। पहले महीने का देने के बाद हमारे पास कितना पैसा बनता है, 13,250, ये बकाया है। जो बकाया होगा उसको यहाँ लिख लेंगे, 13,250 ये बकाया है, और हर महीने जाएगा 2650, ठीक है। अब फिर इज इक्वल टू, ये दूसरे महीने का भर रहे हैं, माइनस, ठीक है, जितना है 13,250 बकाया है वो, और माइनस कर लेंगे 2650, ठीक है, एंड 10,600, और हमने 2 महीने का भर दिया। अब कितना बकाया है, 10,600 बकाया है। जो 10,600 है वो हम यहाँ उतार देंगे, 10,600 ये बकाया है। कितना जा रहा है हर महीने, 2650। फिर इसको माइनस करेंगे, तीसरे महीने का भर रहे हैं, माइनस 2650। अब कितना बकाया है, 7,950। जो 7,950 बकाया है उसको यहाँ उतार देंगे, 7,950 कितना जाएगा हर महीने, 2650। तो इज इक्वल टू
7,950 माइनस 2,650 एंटर। अब 5,300 मतलब हमने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का 3 महीने तक दे दिया है। ठीक है, ये चौथे महीने का बकाया है। ठीक है, जो बकाया है उसको यहाँ बता देंगे 5,300। ठीक है, 2,650 जाएगा। तो हमने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भर दिया, 5वां महीना जा रहा है हमारा। ठीक है, तो 5वां महीना जाएगा अब। ठीक है, तो इस इक्वल टू 5,300 माइनस 2,650 एंटर। 2,650 तो हमने कितना दे दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिन लेना, अपने बदल जाएगा। जैसे पहला महीना दे दिया, दूसरे महीने दे दिया, तीसरे महीने दे दिया, चौथे महीने दे दिया, 5वें महीने दे दिया। अब छठा महीना है तो कितना बकाया है, 2,650 बकाया है, तो 2,650। ठीक है, 2,650 और हर महीने कितने जाएगा, 2,650। 2,650 बचा था उसको यहाँ उतार दीजिए। आज की कितना जाएगा, 2,650 जाएगा, तो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि हमने 6 महीने का जो है EMI कंप्लीट कर दिया, और ये हमारा बकाया राशि था वो हम भरते चले गए, और जो बकाया राशि था वो यहाँ उतार के माइनस करते गए। ठीक है, तो ये हमारा EMI कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ही, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, बिल्कुल शॉर्ट था। ठीक है, ये हो गया हमारा 15,000। 6% इंटरेस्ट लगा के हमें 900 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, तो टोटल पैसे होंगे 15,900। और हर महीने EMI जो जाएगी, ठीक है, वो जाएगी 2,650। हमें डिवाइड कर लेना है, 15,900 को डिवाइड कर लेना है 6 से, तो 2,650 होगा। अब 15,900 को माइनस करेंगे 2,650 से, तो 13,250 बकाया राशि है। पहले महीने का हमने भर दिया, ये बकाया है, बकाया को यहाँ उतार लेंगे जो बकाया राशि होगा। फिर 13,250 को माइनस करेंगे 2,650 से, 10,600 बचेगा। फिर 10,600 को माइनस करेंगे 2,650 से, तो 7,950 बचेगा। 7,900 को 50 को माइनस करेंगे 2,650 से, तो 5,300 बचेगा। 5,300 को माइनस करेंगे 2,650 से, तो 2,650 बचेगा। फिर 2,650 को 2,650 से माइनस करेंगे तो ज़ीरो होगा। तो ये यहाँ ज़ीरो आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब EMI कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा कॉलम 2,650 से भर जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 महीने का EMI कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ जब ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी जो EMI थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यही था आज की क्लास में, ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, इसी तरह से आप 12 महीने का, ठीक है, 15 महीने का भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालना हो वैसे निकाल सकते हैं। ये मैंने अभी आपको 6 महीने का बताया। अगर 2 साल का निकालना है तो फिर 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो 2 साल का निकालना तो 24 लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल का 12, दूसरे साल का 12, और 12 12 कितने होते हैं, 24। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं अपना EMI। ठीक है, अगर आप कोई मोबाइल ख़रीदते हैं या कोई शॉपिंग करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, या किसी से लोन भी लेते हैं, तो इस तरह से आप EMI निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट, अब जो भी इंटरेस्ट के हिसाब से आप लेते हैं, बाकी जो फार्मूला है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, एंड नोट्स बना के रखिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत आने वाले टाइम में ना आए। और कुछ भी अगर पूछना हो, समझ ना आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा। तो फिर दीजिए इजाज़त। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय।